करने वाले ऐसा सवाल तड़कता भड़कता जिसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब लेस देन 0.25 भी बहुत कम होता है। 1/4 से परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए 0.18% स्टूडेंट है जिनका ये सही हुआ था। दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2023 पेपर 2। आप देख लीजिए कि सिर्फ कितने बच्चों से सही हुआ, बल्कि बोलूँगा दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। 322 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बस इसको सही किया, ओनली 322। एंड आप देख सकते हैं 80% बच्चों का ये गलत हुआ है, और वहीं पर 20% ने तो मना ही कर दिया कि नहीं चलो भगो यहाँ से, हम नहीं करने वाले इस सवाल को, इसमें तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, इसके कौन से चैप्टर्स का मिक्सिंग हुआ है, तो एक मैट्रिक्स चैप्टर है जिसकी मिक्सिंग की गई है पीएनसी चैप्टर के साथ। तो बढ़िया लेवल के दोनों सवाल बनाए गए हैं, क्योंकि ये एससीक्यू में नहीं है, वरना ये परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तुक्के लगाने वाले बच्चे भी आ जाते। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूछा गया है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। एक सवाल है मेरा आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 0.18% पूरे देश के लोग हैं, जो 322 लोग हैं, क्या इन सबकी अगर जब रैंक आई होगी तो क्या ये अंडर 500 आएंगे सारे के सारे? अंडर 500 बात कर रहा हूँ, 322 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी है जरूर नहीं उसकी केमिस्ट्री भी अच्छी रही हो। तो ऐसे इसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी अंडर 500, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसकी किसी की रैंक 2000 आई होगी, किसी की 2500 आई, किसी 5000 भी आई होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स की बात है, हो सकता है किसी का पीएनसी वाला टॉपिक बहुत अच्छा हो, किसी का नहीं हो। तो हमें यही करना है कि चाहे हम इस वाले स्टूडेंट्स वाले कैटेगरी में नहीं आए हों, हमें ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट की भी बैलेंसिंग करनी है। और रही बात इसके आने के लिए हमें कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको सीखना भी ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या पूछा गया है। मैट्रिक्स दिख रहा है A3BC2D 050 ABCD की बात कर रहे हैं। सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 एक्सेप्ट 0। एक 0 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल आए प्राइम नंबर्स। कितने नंबर से प्राइम नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 7 तो प्राइम नंबर्स हैं और एक 0। टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 हैं। तो पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात की जा रही है। तो आप तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर टोटल मैट्रिसेस कितनी बनने वाली हैं? इन्वर्टिबल तो हम निकाल लेंगे, टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेगी? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल A, B, C और D है, 4 वेरिएबल है और हर वेरिएबल के लिए 8 ऑप्शंस है। हम इन 8 में से कोई सा भी रख सकते हैं। तो वी आर हैविंग 8 × 8 × 8 × 8। किस किस के लिए? A, B, C, D सब के लिए। 8 पावर 4 आपके पास से बनेगा, जो बनेगा 2 पावर 3 पावर 4 2 to the power 12, और जो नंबर होता है 4096। टोटल मैट्रिसेस बनने वाली है इसके अंदर 4096 हमारे पास डेटा निकल के आ गया है। वहीं पर हमें इन्वर्टिबल बोला है। इन्वर्टिबल वो मैट्रिक्स होती हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस वो होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो अगर हमें ये काउंट करनी तो इससे ज़्यादा आसान ये रहेगा कि हम वो वाली मैट्रिसेस निकाल लेते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हम नॉन इन्वर्टिबल निकाल लेते हैं, पहले टोटल में से हटा देंगे। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की हम काउंटिंग करेंगे जिनका के डिटर्मिनेंट 0 होगा। आइए इसका डिटर्मिनेंट अगर हम बनाने चलते हैं तो यहाँ लास्ट वाले में 2 जीरोज़ मुझे दिख रहे हैं, तो मैं इसके अलॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। थर्ड रो के अलॉन्ग ओपन करेंगे इसको तो -5 आएगा। ये रो और कॉलम हटेंगे, कोफैक्टर के हिसाब से आपके पास ये डेटा आता है AD - BC। दिस शुड बी 0। सो अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर AD = BC, ये होना चाहिए। तो एक बार जिसकी वजह से नंबर्स के कॉम्बिनेशन से AD = BC आ जाएगा तो हमारे पास सारे नॉन इन्वर्टिबल आ जाएंगी, तो हम उसको टोटल में से हटा देंगे तो अपने पास से इन्वर्टिबल आ जाएंगे। ठीक है, आइए तो AD और BC, AD = BC हम चाहते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर नाउ AD = BC एंड ABCD चारों नंबर्स, ये सारी चीज़ें लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कब बराबर होंगे? पहला केस बताइए, कब लगता है कि बराबर होंगे सबके सब? जब चारों बराबर हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये कहती है व्हेन ऑल आर इक्वल। अगर चारों ही बराबर हो जाते हैं कि यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है,
तो फिर प्रोडक्ट भी बराबर आ जाएगा सबका, और चारों इक्वल हो। इसका मतलब कितना केसेस हमारे पास है, हमारे पास 8 की वैरायटी है। तो क्या हो सकता है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0 हो जाए, चारों 0 हो जाए, चारों कितना हो जाए 3 हो जाए, चारों 5 हो जाए, चारों 7 हो जाए। तो टोटल कितने हो सकते हैं, 8 केसेस बनेंगे। सो दे आर 8 केसेस, 8 पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर सारे इक्वल हो जाएंगे तो ये बात बन जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ एनी ऑफ 3 आर 0 एंड 1 नॉन 0। अब आप बताइए, अगर इन 4 ABCD में से कोई से भी 3 0 हो जाते हैं, सर चारों 0 वाला केस ऊपर आ चुका है जब मैंने बात की है ऑल आर इक्वल। अगर इनमें से कोई से 3 0 हो गए हैं तो सोचिए A B C हो गए, तो ये 0 ये 0 ये 0, अब D को चाहे आप कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0, और इक्वेशन हो जाएगी कंबाइंड। तो बात आएगी कौन से 3, 4 है हमारे पास A B C D, तो कौन से 3 को 0 लोगे तो ये केस बनेगा। तो 4C3 से पहले सिलेक्शन होगा कि कौन से 3 की बात कर रहे हो, तीनों सेलेक्ट कर लिए ABCD में से। अब एक बचा, अब वो नॉन 0 होना चाहिए। नॉन 0 कितने हैं अपने पास, टोटल 8 है, उसमें एक 0 है, नॉन 0 हमारे पास 7 है। सो नॉन 0 को सेलेक्ट करने का तरीका आएगा 7, ये आता है 4 × 7, वी आर हैविंग 28 पॉसिबिलिटीज़ की बात यहाँ बनेगी। मूविंग अहेड, थर्ड वाले केस की तरफ बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 0 बनाए जाएं जिससे बराबर आ जाए। अब 2 0 में ये ध्यान रखना है, इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, ताकि नॉन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाए। 2 0s हों और 2 नॉन 0s हों इसके अंदर, ये हम चाहते हैं। तो कैसे, A और D में से कोई एक 0 होना चाहिए और B और C में से भी एक 0 आना चाहिए कम से कम। तो कौन सा 0 होगा, 2C1 दोनों में से पता नहीं, इसमें से भी कोई एक 2C1 पता नहीं। अब बचे हैं 2 नॉन 0 वाले। नॉन 0 कितने टर्म्स है हमारे पास, 7 और 7 है। सो वी कैन राइट इनटू 7 × 7। सो इट इज़ 49 × 4 आपके पास से आता है, विच इज़ 196 आता है शायद, है ना, 196 अपने पास आ जाएगा। 49 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 9 4 36, ठीक है, ये आ गया। और कौन सा केस बनता है ये बताइए। ज़ीरोज़ की बात बार बार हो रही है, यहाँ भी 0 आ गया है, 3 0 2 0। एक 0 का सिग्निफिकेंस है क्या, अगर हमने इनमें से कोई एक 0 ले लिया तो इधर 0 आ जाएगा पर इधर नॉन 0 आएगा, तो बराबर नहीं आ पाएंगे। तो एक 0 का कोई मतलब नहीं है। अब चारों ही कैसे होंगे, नॉन 0। अब A B C D सारे अगर नॉन 0 हैं, ठीक है, 0 नहीं है। आगे की बात करते हैं, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स हैं, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं किसी के भी 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ और अगर मैंने सामने 3 और 5 नहीं लिए तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 बनता है। यहाँ से आप कोई से भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, 15 नहीं बनने वाला, 15 नहीं बनने वाला। अगर हम चाहते हैं कि नंबर्स बराबर आएँ, AD की वैल्यू BC के बराबर आए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। जो एक नंबर यहाँ आ गया है वही नंबर इधर भी आना चाहिए, और जो इधर एक नंबर है वो इधर भी आना चाहिए। यानी हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि AD बराबर BC आए, पहली बात तो चारों नंबर्स अलग अलग हो ही नहीं सकते। अगर हमने चारों नंबर्स 0 को छोड़ कर सारे अलग अलग ले लिए, AD - BC कभी भी 0 नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि 0 आए, तो 0 आने की पॉसिबिलिटीज़ ये होगी, ऑल आर नॉन 0, पहली बात तो, सच दैट AD एंड BC दोनों क्या हैं, 2 ही प्राइम नंबर्स को पिक करके सेटल किए गए हैं, आर नॉन 0 सच दैट AD एंड BC आर ओनली 2 प्राइम नंबर्स। चारों अलग अलग हम ले ही नहीं सकते हैं, 2 प्राइम नंबर ही रहेंगे ताकि AD बन जाए। जैसे 3 और 11 ले लिया तो उधर भी 3 और 11 ही रहेगा। तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, 7 प्राइम नंबर्स हैं। 7 में से आप 2 नंबर ले सकते हो, प्राइम नंबर्स पिक कर लिए। जैसे मैंने 5 और 11 ले लिया। अब 5 और 11 में से A कौन सा बनेगा, 5 बनेगा या B 5 बनेगा, ये हमें थोड़ा देखना होगा।
तो दो प्राइम नंबर्स अगर हमने ले लिए हैं तो ए और डी के हिसाब से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और बी और सी के हिसाब से भी हमारे पास से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस बात को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने 7 और 11 ले लिया है, तो मुद्दा ये है, हम ये चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 हो तो ए डी का प्रोडक्ट बी सी के बराबर है, यानी पहले और आखिरी वाले में 7 और 11 है, 11 और 7 है, ये पॉसिबिलिटी रखनी होगी हमें। तो दो केसेस मैंने इस बात के बनाए हैं। सिमिलरली बी ओ सी में भी मुझे ये काम करना होगा। बी ओ सी में भी ये वाली बात बनेगी कि 7 यहाँ है, 11 यहाँ है, फिर 11 यहाँ है, 7 यहाँ पर है। तो ऐसे टोटल अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। और तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हर केस के अंदर, जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ, आप यहाँ पर 7 और 11 ले लीजिए, यहाँ भी 7 और 11 से नीचे ले लिया ना, 11 और 7 ले लीजिए आप, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि डेटा हमारा मैच, ये देखिए, नहीं होने वाला है ना। ये देखिए, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 7 और 11 का प्रोडक्ट बनाएंगे कि ए डी बराबर बी सी आए। हम क्या चाहते हैं? वी आर लुकिंग फॉर ए डी इक्वल टू बी सी आए। सो दो प्राइम नंबर से हमें एक गेम बनाना है, तब जाके बात बनेगी। सो ऑल आर नॉन जीरो सच दैट ए डी एंड बी सी आर ओनली 2 प्राइम नंबर्स, है ना। 2 प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो दो ही प्राइम नंबर आपके पास हो। यू आर हैविंग 4 पॉसिबिलिटीज। सिंपल सी बात, फिर से पूरा सवाल समझते हैं क्या पूछा गया था। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, आपने देखा कि दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। तो पहली बात तो यह है कि इसके हमने ओपन करके देखा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी अपने पास से कितनी, ये -5 AD माइनस BC। हमें इन्वर्टिबल पूछा है, हम नॉन इन्वर्टिबल निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केसेस बनाना ज़्यादा आसान है। 0 कर रहे हैं, हम चाहते हैं -5 तो 0 होगा नहीं, AD बराबर BC आएगा। टोटल है हमारे पास 4096। अब AD बराबर BC करने के लिए पहला केस मैंने बनाया, आराम से सोचिए, सारे बराबर कर लेते हैं। A बराबर, D बराबर, B बराबर, C बराबर D, सब बराबर आ जाएंगे। कितने केसेस हैं? 8 केसेस है, क्योंकि हमारे पास 8 नंबर्स की वैरायटी है। दूसरा केस, कोई भी 3 0 कर दो। A B C D में से सर चारों क्यों नहीं किए? चारों वाला केस तो इसमें आ गया ना, ऑल आर इक्वल। इसमें एक केस चारों 0 भी है, एक केस चारों 3 हो जाए, एक केस ये है कि मैंने ऑल 4 नंबर्स आर 5, एक केस है मैंने ऑल 4 नंबर्स आर 7। तो ऐसे कितने केसेस है? 8 केसेस है। अगर कोई भी 3 अगर 0 हो जाते हैं तो मुद्दा आएगा कौन से 3 0 होंगे। वी हैव A B C D, तो वी नीड टू मेक अ सिलेक्शन हियर 4C3, ठीक है। अब A B C D में से कोई से 3 ले लिए, एक बच गया, वो एक नंबर नॉन जीरो चाहिए। नॉन जीरो कितने नंबर से हमारे पास? टोटल 8 है, एक 0 है, 7 नंबर से, बनी बात। अगला पूछा कि 2 0 आते हो, 2 नॉन जीरो आते हो, तो 2 कोई से भी 2 0 नहीं हो सकते हैं। पता चला कि A और D आपने 0 ले लिया और इसके बाद नॉन जीरो आ गया, फिर बराबर कैसे आएंगे? अगर हम चाहते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो और 2 0 हम इन्वॉल्व करें तो एक A और D में से होना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई 0 बन जाए, और एक B और C में से होना चाहिए। तो 2C1 से वही सिलेक्शन किया है कि A और D में से कोई एक बन जाए, या B और C में से ये भी 2C1 है। अब डिसाइड हो गया या तो A हुआ होगा या C हुआ होगा। 2 नॉन जीरो भी हैं। नॉन जीरो कितने हैं अपने पास? 7 है, तो 7 × 7, ये वाला केस भी सॉर्टेड हुआ। अगले वाला 4th वाले केस के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक भी 0 नहीं लिया है। अगर हम एक भी 0 नहीं लेते हैं, चारों नॉन जीरो नंबर्स लेने जाने वाले हैं, अगर चारों अलग अलग हुए तो आप किसी भी 4 प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देख लो, बराबर आ ही नहीं सकता। 2 करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आ ही नहीं सकता। अगर नंबर बराबर आ सकते हैं तो 3 का बनाने की कोशिश करोगे ना कि 3 नंबर्स को हम पिक कर लें सिर्फ, और उससे हम बनाएंगे 2 का प्रोडक्ट सेम आ जाए, उससे भी नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है कि हम इन 7 प्राइम नंबर में से 2 प्राइम नंबर पिक करें। कितने पिक करें? 2, और उसका मल्टीप्लाई करें आपस में, जैसे मैंने यहाँ किया। जैसे 7 और 11 ले लिया, तो आप देखिए AD बराबर BC चाहते हो तो AD का कितना? 7 × 11, 7 × 11 बराबर आ जाएगा। अब 7 और 11 की पोजीशनिंग चेंज होगी, B और C की भी बदल दी है। तो ऐसे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4 हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि A और D के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, B और C के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, वरना निकाल के देख लो, ठीक है। 7C2 क्या है कि इन 7 में से कौन से 2 नॉन जीरो लोगे? 7C2 उस बात के लिए है। 7C2 का नंबर बनाते हैं 7 × 6 / 2 × 4। आई थिंक वी आर गेटिंग दिस एज 84।
अब इन नंबर्स को आप थोड़ा ऐड करके मुझे बताइए क्या फाइनली हमारे पास नंबर आता है। 28 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 196 प्लस 84 आता है आपके पास से। सो दिस इज 36, यहाँ से आपके पास से आता है 280, यहाँ से डेटा बनता है 316। वी आर हैविंग 316 एज, जो कि नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर जितनी इन्वर्टिबल बने। तो इन्वर्टिबल कितनी बन जाएंगी आप मुझे बताइए, टोटल कितना है माइनस नॉन इन्वर्टिबल। टोटल है हमारे पास 4096 और ये वाला डेटा हमारे पास अभी अभी आया है। दिस नंबर बस आई गेस 316 था, तो 316 हम यहाँ से हटा देंगे। 316 आप हटाएंगे, 6 से 6 चला गया 0, यहाँ से आता है 8 और यहाँ पर है 3780। 3780 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ऐसा नंबर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जब हम लिखने जाएंगे तो कौन बच्चा है जिसके बारे में तुक्का लगा पाएगा? तो तुक्के वाले तो सब साइड हो गए, अनटिल अनलेस चीटिंग हुई हो, वो उसका बहुत रेयर चांस है। 100% तो नहीं कह सकते कि नहीं हुई है, बट फिर भी बहुत रेयर चांस है कि वो हुआ हो। 3780 अगर हम डेटा देखें यहाँ पर, तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में आप देख सकते हैं कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। पर आप जब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तब आपको ऐसे लगता है पॉपकॉर्न खाते हुए, हाँ ये तो आसान है, अगर मैं केस बनाया होता तो मैं भी सॉल्व कर लेता। ऐसा नहीं है। जब हम केसेस बनाने को लगते हैं, हो सकता है कि हमने जो 4 केसेस बनाए उसमें से एक केस भी अगर हमारा मिस हो गया तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कॉन्सेप्ट के कभी मार्क्स नहीं होते हैं। मार्क्स तब मिलते हैं जब आप कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन प्लस मैनिपुलेशन के बाद आंसर तक पहुँचें, फिर उसको सही मार्क करके आओ। क्वेश्चन भी सही पढ़ें। कई बार ये भी कॉमन मिस्टेक होती है, क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और बना देते हैं। ठीक है। सो 0.18 स्टूडेंट ऐसे हैं परसेंटेज वाइज जिन्होंने क्वेश्चन को सही किया, 322। आप भी अगर ऐसी क्रिस्पी और टू द पॉइंट नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले थ्योरी से ही इसको अपलिफ्ट कीजिए। थ्योरी ही ढंग से पढ़िए ताकि दिमाग क्लियर रहे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई करना होता है, इसमें क्या अप्लाई करना होता है। फिर दूसरा चाहिए होता है रिसोर्सेज। बार बार एक ही तरह की चीज़ों को बार बार सॉल्व करोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा, स्पेशली एडवांस के पेपर के अंदर। तो इसके लिए रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स का तो मेंस का पेपर भी अच्छा आता है। सो यू नीड अ सॉलिड रिसोर्स जिससे आपका मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप लेवल की हो। और मैथमेटिक्स की बात मैं इसलिए भी ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको पता है कि टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं रैंकिंग डिसाइड करने के लिए, फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री के। उसके बाद अगर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से एक रेशियो देखा जाता है इनकरेक्ट वर्सेस करेक्ट का। पहले मैथमेटिक्स का देखा जाता है जिसका अच्छा होता है, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। सो यस, मैथमेटिक्स में स्कोर करने से, क्योंकि मार्क्स की बात नहीं है, मार्क्स तो पूरे देश में से बहुत सारे लोगों के सेम आएंगे, रैंक से कॉलेज मिलने वाला है। तो रैंक के लिए मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। अलजेब्रा की बात करें, कैलकुलस की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करें, वेक्टर 3D की बात करें, सब आपके लिए अवेलेबल है। रिफाइंड मटेरियल है, मोस्ट अपडेटेड मटेरियल इन द मार्केट। मन लगा के पढ़िए इसको। और यहाँ पे आप देखिए, आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए ओम सर लिखिए, आपको मेरा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको मेरी कही हुई बातें अगर समझ में आती है, आप मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से आइए और अपनी लर्निंग को, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करते हैं। अपलिफ्ट मैथमेटिक्स से यहाँ पे सीखिएगा। अपलिफ्ट जेई ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी जेई प्रिपरेशन की चीज़ें यहाँ मिलने वाली है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, सिर्फ ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहीं आपको पढ़ाई के लिए बहुत सारा डेटा मिलने वाला है। सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम ऐसे आपको सिखाते रहेंगे और बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।